बच्चों नमस्ते। आज हम आपको पाठ 2 हंसते हंसते जीना पढ़ाएंगे। एक साहब फिलोसोफर होना चाहते थे, लेकिन उनकी कठिनाई उन्हीं के अनुसार थी। यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। ऐसा फिलोसोफर या विद्वान भगवान हम में से किसी को न बनाए। किसी से पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है? स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन गांधी जी कौन से कम हैं? उनकी बात करोड़ों मानते हैं, और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाए। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन में? यही कि गांधी जी हंस सकते हैं, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते थे। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है, और जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है, तथा जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहाँ हम भ्रुकुटी तानकर डंडा लेकर पिल पड़ते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरे को थोबड़ों की तरह लटकाए रहते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं, और मामूली मामलों के अंडों को जतन से सिलकर झगड़े टंटों की चूजे पैदा करते हैं, यानी व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा मन में पाल लेते हैं। एक किस्सा है। शामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसे कुल 3 वोट मिले हैं। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया? किस्सा को कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए क्या? आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज
हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, सो आज यहाँ मिल गया। हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ हो, चाहे प्रतिद्वंदियों के। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन बकते बकते जब वह थक गई तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर उलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। संत तुकाराम एक बार घूमकर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी पत्नी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर दे मारा। गन्ना 2 टुकड़े हो गया तो तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे तो तेरे मेरे खाने के लिए मुझे बहुत 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। आचार्य क्षितिज मोहन सेन एक बार देर रात गए घर लौटे तो पत्नी को क्रोध में भरा पाया। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गर्म। खाना गर्म कर रहा था, आचार्य ने उत्तर दिया। एक सज्जन किसी मसले पर अपनी बात मनवाने के लिए पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अंत में खींचकर बोले, पंडित जी, आप भूल रहे हैं कि हर मसले के 2 पहलू होते हैं, तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं, नेहरू जी ने कहा। और बात हंसी में समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब ने दान में जूता दिया। वे उसे काशी में नीलाम करने को उद्यत हो गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस ले लिया। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का ढंग। कठिन परिस्थितियों, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला। विचार करके देखो तो लगेगा कि अधिकतर व्यक्ति जिनसे संसार का कल्याण हुआ, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसते थे। वह कलम का सिपाही। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात घर लौटते समय प्रेमचंद कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद कर करके सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। एक एक तुक्काड़ के नाज नखरे ले लेकर वह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य हो, आनंद की एक तरंग। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन मानो सीचों में बंद हुए मुंह झलका रहे थे। और इस साहित्य के हीरो को तो देखो, जैसे प्रतिफल एक नई हंसी हो। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेनिन ने लोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब और संतृप्त लोगों के लिए सहानुभूति थी और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी
लिखता है कि मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर, यथार्थवादी और शोषण से इतनी घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रूंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं और बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की जरूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता था और जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव और अंतर्मुखी प्रकृति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी। यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में वे निश्चल महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसिए। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ को आप लोग फिर से पढ़िएगा, कठिन शब्दों का निवारण करिए।